भारत की संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा प्रतीक है कुंभ मेला। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता, आस्था और अद्भुत संगम का प्रतीक है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है, जिसका इंतजार श्रद्धालुओं को बेसब्री से रहता है। इस बार महाकुंभ का आरंभ 13 जनवरी से होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस साल लगने वाला महाकुंभ पूर्ण महाकुंभ होगा, जो 144 साल बाद लग रहा है। सरल शब्दों में, हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है, और जब ऐसे 12 महाकुंभ पूरे हो जाते हैं, यानी 144 साल बीत जाते हैं, तब पूर्ण महाकुंभ आयोजित होता है। इसलिए यह एक दुर्लभ संयोग है। इस बार का महाकुंभ विशेष मंगलकारी है। महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हो रहा है। पूर्ण कुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज के संगम में ही लगता है। प्रयागराज के संगम पर होने वाला महाकुंभ सबसे प्रसिद्ध और पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं, और इस दिन संगम में स्नान करना आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। आखिर कुंभ मेला क्यों लगता है? कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता शक्तिहीन हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य और बहुमूल्य वस्तुएं निकली, जैसे श्री लक्ष्मी जी, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि और अंत में अमृत कलश, जिसे पाने के लिए यह मंथन किया गया था। अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तभी इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। जब जयंत आकाश से भाग रहे थे, तो अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। ये बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांट दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और राक्षसों में परस्पर 12 दिन तक लगातार युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, वहीं पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर तथा नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में इन्हीं 4 स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ स्नान करने से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगम पर स्नान के अलावा पूजा, ध्यान और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म कांड भी किए जाते हैं। कुंभ मेला केवल पूजा और स्नान तक सीमित नहीं है। यह साधु और संतों से ज्ञान प्राप्ति करने, आत्मचिंतन करने और जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने का एक माध्यम भी है। क्या आपने कभी कुंभ स्नान किया है? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।